हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। तो आज हम साइंस के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे थोड़ा प्रॉब्लम था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किसका पदार्थ बना होता है? जो मोती है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो आंसर यहाँ पर शो होगा। राइट आंसर इज क्या है? राइट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऐसा कौन सा तत्व है जो पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? तो राइट आंसर इज कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। अब बिना देखे तो कोई बता नहीं सकता था कि मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस पेपर है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अपने खुद से सोचना पड़ेगा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? कौन करता है बताइए। पे इसका आंसर हम स्क्रीन पर शो करेंगे। तो राइट आंसर इज बाघ। कौन करता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न? बाघ। बाघ सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? अपनी मांसपेशियों में ऐसा कौन सा अम्ल है जिसके एकत्रित होने से थकावट आती है? बताइए। लैक्टिक अम्ल है। राइट आंसर इज लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? यदि हम कैंसर का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? राइट आंसर इज ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है। क्या है? ऑर्गेनोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, ठीक है। देख लिया। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? राइट आंसर इज तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। नर्वस सेल। कौन सी? नर्वस सेल। नर्वस सेल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से कौन से पदार्थ के बने होते हैं? कौन से पदार्थ के बने होते हैं? राइट आंसर इज डेंटाइन के। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के दंत बने होते हैं। यहाँ पर दांत और यहाँ पर डेंटाइन, भूलेगा नहीं, आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? बताइए। राइट आंसर इज पैरामीशियम। राइट आंसर इज पैरामीशियम। पैरामीशियम जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए की किडनी क्या है? केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? राइट आंसर इज एक भी नहीं। केंचुआ बिना आँख का चलता है, केंचुए की एक भी आँख नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर इज कौन सा पाया जाता है?
राइट आंसर इज विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क 300 नहीं 300 ग्राम नहीं, सॉरी गलत है। इसका सही आंसर है 1350। राइट आंसर इज 1350। मानव का मस्तिष्क 1350। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? राइट आंसर इज अरस्तु को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज जे मेंडल। जे मेंडल। राइट आंसर है जे मेंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गए क्या सारे? नहीं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज, फिजिक्स का क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? राइट आंसर इज हेनरी बेकरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। राइट आंसर इज हेनरी बेकरल। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन हो गई क्या? नहीं हुई। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखो, जो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। राइट आंसर इज पीयूष ग्रंथि। ठीक है। राइट आंसर इज पीयूष ग्रंथि। इसको हम मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रोंटगन के द्वारा। फिजिक्स का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? कौन सा ऐसा प्राणी है जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? राइट आंसर इज ऊंट। राइट आंसर इज ऊंट। ऊंट अपने आंत में जल का संग्रह कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में क्या होता है? क्या होता है हीलियम के नाभिक में? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। राइट आंसर इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर इज न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम। आज हमको 25 क्वेश्चन करने थे, 23 हो गए, 2 क्वेश्चन और रह गए। इसके बाद क्लास का हम एंड करेंगे। ठीक है। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? चट्टान पर जो पादप उगता है उसको क्या कहा जाता है? शैलोभिद। क्या कहा जाता है? शैलोभिद। चट्टान यानी पत्थरों पर, पहाड़ों पर जो पादप यानी पौधा जो उगता है उसको शैलोभिद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। मतलब
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। बस कुछ याद नहीं रखना है इसमें। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में। जिस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज अपने 25 क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। लगता है एंड होने के पहले एंड होती है। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।